तरक्की के साथ साथ हमारी दुनिया में इंसान का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है। लखपति से करोड़ और करोड़पति से अरबपति तक के सफर में ही लोग दुनिया की महंगी से महंगी कार या फिर खुद का अपना जहाज खरीदने का मानस बना रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई खरबपति हो तो खरबपतियों के पास तो फिर प्राइवेट जेट खरीदने का भी मौका होता है। लेकिन सोचिए कि तब एक खरबपति अगर साइकिल खरीदे तो कैलिफोर्निया जैसे टेक्निकल हब को छोड़कर पूरे दिल और मनोयोग से वापस भारत आकर एक छोटे से गांव में अपनी वैश्विक कंपनी का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय ले ले तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और ये फैसला सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए एक साहसिक कदम था, वो भी तब जबकि बड़े बड़े तकनीकी दिग्गज अमेरिका में अपने कार्यालय स्थापित कर रहे थे। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू ने सकारात्मक सोच के साथ संकल्प लिया अपने वतन लौटने का। उनका उद्देश्य न केवल अपनी कंपनी को भारत में स्थापित करना था, बल्कि गांवों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य देना भी था। सही मायनों में वैसे आज की चकाचौंध भरी दुनिया को देखें तो उनका भी अगला लक्ष्य प्राइवेट जेट खरीदना ही होना चाहिए था, क्योंकि जब आपकी कुल संपत्ति अगर 18,000 करोड़ रुपए की हो तो 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट विमान खरीदने पर ऑडिटर भी ऐतराज नहीं करेगा। और जब पैसा अथाह हो तो फिर मुश्किल ही क्या है। जब लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ कर धन बरसाती है तो ऐसे फैसले वैसे भी किसी को खर्चीले नहीं लगते। और शायद इसीलिए एक खरबपति के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर पर लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी मेहरबान थी, इसीलिए उनके इरादे औरों से बिल्कुल अलग थे। प्राइवेट जेट खरीदना तो दूर, उन्होंने अपनी कंपनी बोर्ड के निदेशकों से कहा कि वो अब कैलिफोर्निया यानी अमेरिका से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं। श्रीधर के इस विचार से कंपनी के अधिकारी हतप्रभ थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कैलिफोर्निया के बे एरिया से मुफीद जगह दुनिया में और कोई है ही नहीं। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या सिस्को सबके सब इसी इलाके में रचे बसे हैं, फले फूले हैं। पर श्रीधर तो और भी बड़ा अप्रत्याशित फैसला लेने जा रहे थे। वो कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल या ह्यूस्टन नहीं जा रहे थे, अमेरिका से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर वापस चेन्नई आना चाहते थे। बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन को स्वदेश लौटने पर परहेज क्यों है। श्रीधर के तर्क और प्रश्नों के आगे बोर्ड में मौन छा गया। फैसला हो चुका था। आईआईटी मद्रास के इंजीनियर श्रीधर वापस मद्रास जाने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कंपनी के नए मुख्यालय को तमिलनाडु के एक गांव में स्थापित करने के लिए 4 एकड़ जमीन पहले से ही खरीद ली थी और ऐलान के मुताबिक अक्टूबर 2019 में श्रीधर ने टैंक्सी जिले के मथलामपराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। यही नहीं, $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने पिछले ही वर्ष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौंका भी दिया। हम जानते हैं कि आपके ज़हन में क्या और कौन से प्रश्न हैं, लेकिन उनके जवाब हैं नहीं। श्रीधर अमेरिका की किसी भी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दबाव के कारण स्वदेश नहीं लौटे। उन पर प्रतिस्पर्धा का भी कोई दबाव नहीं था। वे कोई नया व्यवसाय भी शुरू नहीं कर रहे थे और न ही किसी नकारात्मक कारण के विचार को लेकर वतन लौटे। उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो वे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर खर्च करेंगे। इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मतलामपराई गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक स्कूल खोले, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार हुए। फोर्ब्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में श्रीधर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है। अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गांव में ही मिल जाएगा। इसीलिए वो भी बच्चों की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाते हैं। तस्वीरें जाहिर करती हैं कि श्रीधर बेहद सजग और सादगी पसंद इंसान है। लुंगी और शर्ट में दिखाई देने वाले श्रीधर गांव और तहसील में आने जाने के लिए साइकिल पर ही चल निकलते हैं।
उनकी बातचीत और हाव भाव से भी यह आभास नहीं होता कि श्रीधर एक सॉफ्टवेयर उद्योगपति है, और वो भी खरबपति, जिन्होंने 9000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। उनकी कंपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापुर तक फैले हैं। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में वो करीब 8000 टेक रोजगार भारत के गांवों में उपलब्ध कराएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नॉन अर्बन इलाकों में शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ साथ गांवों में वो आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल आपसे, क्या कारण है कि देश में श्रीधर जैसे हीरो की परख जनता नहीं कर पाती? क्या कारण है कि हम असली नायकों को नजरअंदाज करके छद्म नायकों को पूछते हैं? श्रीधर चाहते तो आज कैलिफोर्निया में निजी जेट विमान पर उड़ रहे होते, 7 स्टार लग्जरी विला में रहते, अपनी कमाई को विदेश में ही निवेश करते जाते। आखिर उन्हें स्वदेश लौटने की जरूरत ही क्या थी? फिर भी उनके त्याग का देश संज्ञान नहीं लेता। क्या कीचड़, उछाल और घृणा द्वेष से रंगे इस देश में अब श्रीधर जैसे लोग अप्रासंगिक हो रहे हैं? श्रीधर जैसे अनेक ध्रुव तारे आज देश को आलोकित कर रहे हैं, पर इन तारों की चमक समाज को चौंधियाती नहीं है। उनके कर्म न्यूज चैनल की सुर्खियों को रोशन नहीं करते, और जिन्हें सुबह शाम रोशन किया जा रहा है वो अंधेरे के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकते। भारत कवरेज का एक आग्रह आपसे भी है, अगर बच्चों का भविष्य बदलना है तो अपने आसपास, अपने गांव में, देश में एक श्रीधर ढूंढिए। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।